हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीडर्स पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के जो हमारा सेकंड चैप्टर है प्रोज का, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला। इसमें हम देखने वाले हैं जो हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हमने यहाँ पे लिया है। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ 10th मई 1994 फॉर साउथ अफ्रीका। यानी साउथ अफ्रीका के लिए 10 मई 1994 का क्या महत्व है। तो क्या लिखेंगे, साउथ अफ्रीका क्या है, साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल इलेक्शंस वर हेल्ड ऑन 10th मई 1994। यानी कि साउथ अफ्रीका में सबसे पहली बार 10 मई 1994 में गैर जातीय चुनाव हुआ था। नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका के सबसे पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला बने थे। इट वॉज द डे व्हेन द हेटेड रिजाइम ऑफ अपार्थाइड केम टू एन एंड। और ये वही दिन था जिस दिन नफरत करने वाली सत्ता का यानी रंगभेद का अंत हुआ था, इसलिए इसका ये महत्व था। और दूसरा हमारा प्रश्न है, व्हाट डिड नेल्सन मंडेला प्रॉमिस टू हिज नेशन। यानी नेल्सन मंडेला ने अपने राष्ट्र के लिए क्या वादे किए। तो क्या वादा किया था, नेल्सन मंडेला प्रॉमिस टू मेक द नेशन फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, डेप्रीवेशन, ऑपरेशन एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑल काइंड्स। तो नेल्सन मंडेला ने यह शपथ लिया था अपने राष्ट्र के लोगों से कि हम सबको गरीबी से और जो कि ऑपरेशन यानी उत्पीड़न और जो अन्य प्रकार की भेद होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, उन सब का अंत करा देंगे। ही प्रॉमिस टू डिवोट हिमसेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ नेशन एंड इट्स पीपल। और उन्होंने ये शपथ लिया कि हम अपने लोगों के लिए और अपने राष्ट्र की जनता के लिए खुद को भी न्यौछावर कर देंगे यानी समर्पित करते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट डिड मंडेला थिंक फॉर ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड। यानी कि नेल्सन मंडेला जो हैं वो ऑपरेसर और ऑपरेस्ड के बारे में क्या सोचते हैं। तो मंडेला थॉट दैट बोथ आर यानी बोथ द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमनिटी। यानी जो ऑपरेसर होते हैं और जो ऑपरेस्ड होते हैं ये दोनों ही अपनी मानवता से परे होते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, यहाँ पे आप हिम कर लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू हिम द ऑपरेसर इज ए प्रिजनर ऑफ हेटर्ड एंड ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। यानी क्या होता है, जो कि ऑपरेसर होता है वो घृणा का एक कैदी हो जाता है, जो कि खुद को मतलब चार दीवारी के पीछे प्रेजुडिस की चार दीवारी के पीछे बंद कर लेता है। बोथ ऑफ देम मस्ट बी लिबरेटेड, और इन दोनों को आज़ाद कर देना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न होता है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन। मंडेला के ओपिनियन में किसी भी राष्ट्र का सबसे महानतम धन क्या होता है। तो इन मंडेलाज ओपिनियन क्या होगा, इन मंडेलाज ओपिनियन, मंडेला के अनुसार द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इज इट्स पीपल। यानी मंडेला के अनुसार किसी भी राष्ट्र का सबसे मूल्यवान जो धन होता है वो वहाँ के लोग होते हैं। हु आर फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, जो कि सच्चे हीरे से भी ज़्यादा अच्छे और शुद्ध होते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट आर द ट्वाइन ऑब्लिगेशंस रिफर्ड टू बाय नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के द्वारा ट्विन ऑब्लिगेशंस क्या क्या बताए गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला के अनुसार एवरी मैन हैज़ ट्वाइन ऑब्लिगेशंस इन लाइफ। यानी मंडेला के अनुसार हर व्यक्ति के जीवन में दोहरे कर्तव्य होते हैं। द फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज टू हिज फैमिली, पहला कर्तव्य उसका उसके परिवार के प्रति, टू हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के प्रति, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति। सेकेंडली ही हैज़ एन ऑब्लिगेशंस टू हिज कंट्री, पीपल एंड कम्युनिटी, और जो कि उसका दूसरा कर्तव्य होता है वो अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति और अपने समुदाय के प्रति होता है। हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम। मंडेला के अनुसार वास्तविक आज़ादी क्या है। तो अकॉर्डिंग टू मंडेला ट्रू फ्रीडम मीन्स फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लीडिंग लॉफुल लाइफ। मंडेला के अनुसार सच्ची आज़ादी वो आज़ादी है जो कि पूरे जीवन प्रयत्न एक लॉफुल लाइफ जीना हो तो उसमें बाधा ना पड़े, उसे हम क्या बोलेंगे, एक सच्ची आज़ादी यानी कि ट्रू फ्रीडम। और हमारा अगला प्रश्न है, फिर हम बोल सकते हैं ट्रू फ्रीडम इंक्लूड्स द राइट टू लिव विदाउट ऑपरेशन। और जो ट्रू फ्रीडम है हमारा, इसमें हम बिल्कुल ऑपरेशन एंड ऑपरेस्ड से बिल्कुल बच के रहेंगे, ये हमारा होता है ट्रू फ्रीडम।
और 7th नंबर का प्रश्न जो है हमारा क्या है, व्हाट आइडियल डज मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इन हिज स्पीच, यानी अपने स्पीच में नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के प्रति क्या विचार रखे थे। तो क्या होगा, द आइडियल मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज स्पीच वाज टू लिबरेट द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रॉम कंटेनिंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। यानी मंडेला ने अपने भाषण में ये आदर्श रखे कि हम अपने लोगों को जो कि गरीबी, सतत गरीबी से आ रहे हैं, डिप्रीवेट हो रहे हैं, सफरिंग कर रहे हैं, सफरिंग जेंडर यानी लिंग भेदभाव से परेशान हैं, और जितने भी भेदभाव से परेशान हैं उन सबको हम मुक्ति दिलाएंगे। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू मंडेला हाउ हैड अपार्थीड पॉलिसी अफेक्टेड साउथ अफ्रीका। मंडेला के अनुसार जो अपार्थीड यानी रंग भेद की जो प्रथा थी वो साउथ अफ्रीका पर कैसा प्रभाव डाली थी। तो इसका आंसर होगा, अकॉर्डिंग टू मंडेला के अनुसार द अपार्थीड पॉलिसी हैड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन हिज कंट्री एंड इट्स पीपल। जो रंगभेद की प्रथा थी वो वहाँ के लोगों को, जो नेल्सन मंडेला थे यानी अश्वेत लोग जो थे उनके लोगों में एक कभी ना भरने वाला घाव भर दिया था यानी दे दिया था। इट हैड क्रिएटेड ये सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, और यही वो प्रथा थी जो कि अश्वेत लोगों के द्वारा खड़ी की गई थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द जनरल्स एंड पुलिस ऑफिसर्स डू ऑन दैट डे। यानी इनाग्रेशन के दिन जो साउथ अफ्रीका के जनरल्स और पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने नेल्सन मंडेला के साथ क्या किया। तो ऑन दैट डे, उस दिन, द जनरल्स एंड द पुलिस ऑफिसर्स हु प्रीवियसली वुड हैव अरेस्टेड नेल्सन मंडेला। यानी उस दिन जो साउथ अफ्रीका के जनरल्स और पुलिस ऑफिसर थे जो कि बीते हुए दिनों में उनको अरेस्ट किया करते थे, सल्यूटेड हिम एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी टू द न्यू गवर्नमेंट। जो बीते दिनों में उनको क्या करते थे, अरेस्ट करते थे, उन्होंने अब क्या किया है, सल्यूट किया उनको और अपनी वफादारी का एक शपथ भी लिया। किसके प्रति, टू द न्यू गवर्नमेंट, नई सरकार के प्रति। अकॉर्डिंग टू मंडेला हु इज नॉट फ्री। मंडेला के अनुसार कौन आज़ाद नहीं है। तो आंसर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मंडेला बोथ द ऑपरेसर एंड द ऑप्रेस्ड आर नॉट फ्री। मंडेला के अनुसार जो ऑपरेसर हैं और जो ऑप्रेस्ड हैं, यानी जिस पर दमन होता है और जो दमन करता है, ये दोनों ही लोग क्या हैं, आज़ाद नहीं हैं। द ऑपरेसर इज ए प्रिजनर ऑफ हेटर्ड वाइल द ऑप्रेस्ड इज ए प्रिजनर ऑफ हिज चैंस। जो ऑपरेसर होता है वो नफ़रत का कैदी हो जाता है, जबकि जो ऑपरेस्ड होता है वो उसकी कड़ियों का कैदी हो जाता है, जंजीरों का कैदी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड नेल्सन मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का धन्यवाद क्यों देते हैं। तो नेल्सन मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर ज्वाइनिंग द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका इन दियर सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। तो नेल्सन मंडेला जो विदेश से या अन्य देश से आए हुए लीडर्स थे उनका धन्यवाद इसलिए देते हैं क्योंकि वह लोग नेल्सन मंडेला के इस विक्ट्री में शामिल हुए थे। और ये विक्ट्री कैसी थी, बिल्कुल कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस की एक, न्याय की एक समान विजय थी, शांति की एक समान विजय थी और मानव के गौरव की एक समान विजय थी। इसको अपनाने के लिए आए थे, इसलिए नेल्सन मंडेला उन सबका धन्यवाद करते हैं। वाई अकॉर्डिंग टू मंडेला ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड। मंडेला के अनुसार ऑपरेसर को कैसे आज़ाद कर देना चाहिए, यानी क्यों आज़ाद कर देना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मंडेला द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड बिकॉज दे आर अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड एंड प्रेजुडिस। मंडेला के अनुसार जो दमनकारी है उसे इसलिए आज़ाद कर देना चाहिए क्योंकि वह नफ़रत का और संकीर्ण दिमागी का कैदी हो जाता है। दे आर ट्रैप्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ देयर ओन नैरो माइंडेडनेस एंड मस्ट बी फ्रीड फ्रॉम देयर इनह्यूमनिटी। और वो क्या होते हैं कि अपने आप को संकीर्ण दिमागी कर लेते हैं, इसलिए इन्हें इनकी इनह्यूमनिटी से आज़ाद कर देना चाहिए। And thanks for watching this video and keep supporting. If you like this video, please don't forget to like, subscribe and share. Thank you. जय हिंद, जय भारत।